हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है और कुमारी कन्याओं का भोजन किस विधि विधान से करवाना चाहिए और शुभ मुहूर्त कलश स्थापन क्या है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य ही करें। चलिए अब आगे जानते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातः 4 बजे से लेकर के 3:17 तक है। 3 अक्टूबर को दिन गुरुवार। देवी भागवत में कहा गया है तिथो हस्तानिवतायांग च नंदयायांग पूजनं वरम प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम निर्णाम। यानी हस्त नक्षत्र युक्त नंदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। और 3 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र भी है, प्रतिपदा तिथि भी समस्त दिन है। 3:17 तक हस्त नक्षत्र रहता है। 4 बजे प्रातः से लेकर के 3:17 तक आप कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है। विजया मुहूर्त 11:46 से लेकर के 12:33 तक विजया मुहूर्त विशेष मुहूर्त है। कहा जाता है कि कुमारी कन्याओं का भोजन कब करवाना चाहिए नवरात्र में, तो नित्य प्रतिदिन ही कलश स्थापन से लेकर के 9वीं तिथि तक आप कुमारी कन्याओं का भोजन कराएं। प्रतिदिन एक कुमारी की या संख्या के वृद्धि कर्म से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने वृद्धि कर्म से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का भोजन कराएं, नहीं तो सप्तमी अष्टमी नवमी को आप भोजन करवाएं। कहा गया है कि 1 वर्षांग कर्तव्याम कन्या पूजा विधो नृपः परम ज्ञातु भोगानाम गंधा दीनांग चौबालिका। यानी पूर्व विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों में स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, या 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, या 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपरी अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए 10 के बाद, क्योंकि यह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी की विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं का पूजन प्राप्त होने वाले फलों को भी आगे आपको बतलाता हूँ। कहा गया कि कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दारिद्र्य का नाश करती है। वह शत्रुओं को क्षय और धन आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति करती है और धन धान्य की आगमन होती है और पुत्र पौत्रे आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुखों की कामना करता हो उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका नाम की कन्या का सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन दुख दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए सांभावी कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। यह देवी भागवत में वर्णन है। और कुरु शत्रुओं के विनाश के लिए उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करें। और स्त्री अस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं स्त्री युक्त देवी के मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों को ब्रह्मादि देवताओं की लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। इस तरह से पूजन करना चाहिए। जो प्रत्येक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, प्रत्येक दिन अगर नवरात्र में 9 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, वह देवी भागवत में कहा गया है सप्तम्याम चो तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः
त्रिरात्र करणात् सर्वः फलं भवति पूजनात्। यानी भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र